जो कैमरे स्क्रीन पर आपको खंडहरनुमा जो ये गेट दिख रहा है, इसका 300 साल पुराना इतिहास है। हजारद्वारी रॉयल नवाब महल मुर्शिदाबाद एक वक्त में पश्चिम बंगाल की राजधानी, बंगाल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। और इस मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का ये सिटिंग सीट है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में एसआईआर को लेकर जो उनके पारदर्शिता पर सवाल उठाया जा रहा है, मैंने आपको यहाँ के मीर जाफर के जो मौजूदा पीढ़ी हैं, छोटे नवाब जिनको कहते हैं, उनकी तस्वीर दिखाया। और इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर जो मीर जाफर के मौजूदा वंशज हैं या फिर यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, उनके नाम काटे गए हैं। और 300 साल जब 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद का ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोगों का नाम, आप लोग यहीं से हैं? जी हाँ, यहीं से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिर्ज़ा अली। और आपका? मेरा नाम निसार हुसैन। तो ये जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि 300-350 लोगों के नाम इस बूथ पर कटे हैं, वो भी जिनका 300 साल पुराना इतिहास रहा है। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, सिरा वंशधर हैं, सब नवाब के, नवाब फैमिली से हैं, मिर्ज़ा फैमिली है, सब सैयद घराने के हैं। और इन्होंने यहीं राज किया है, इनके पूर्वज ने यहाँ राज किया। हुमायूं जा, फरादुन जा, सब उन्हीं की औलादें हैं। उनका भी नाम कट गया है। और हम लोग जो है, हम लोग खुद इनके यहाँ पर, हम लोग 100-200 साल से हम लोग का पूर्वज यहाँ रहता हुआ आया है। हम लोग का भी नाम कट गया है। और हम लोग सब कुछ दिए हैं, पासपोर्ट दिए हैं, स्कूल का दिए हैं, माध्यमिक दिए हैं, एचएस का दिए हैं, कॉलेज का दिए हैं। उसके बाद जो है मैपिंग कराए हैं, उसके बाद ही हम लोग का नाम कट गया है। तो ये कटा नहीं, काटा गया है, हम लोग को मालूम है, ताकि ममता को हराया जाए। क्योंकि हम लोग दीदी का सपोर्टर हैं, हम लोग टीएमसी का आदमी है। जानबूझ कर ये कटाया गया है, क्योंकि हम लोग को जो ये वार्ड है, ये 10 नंबर वार्ड है। और 10 नंबर वार्ड से हमेशा ये लीड किया जाता है टीएमसी के तरफ से, इसीलिए उस लीड को ये लोग काट दिया है। ये है मामला। 200-300। मेरा नाम है मिर्ज़ा अली। आपका दरअसल नाम भी कटा? मेरा नाम भी कटा है सर। मेरा यहाँ पैदाइश नहीं है, पूरा फैमिली का नाम कट गया है। अब हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम पैदा कहाँ हुए हैं। कहीं हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं या बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। बांग्लादेश वाले कहते हैं कि ये लोग बांग्लादेशी नहीं है, पाकिस्तान वाले लोग कहेंगे ये लोग पाकिस्तानी नहीं है। अब इंडियन वाले जो पैदा हुए हैं यहाँ, पढ़े लिखे सभी कुछ यहाँ है, और यहाँ कह रहे हैं कि आप यहाँ का इंडियन नागरिक हो ही नहीं। तो हम लोग है कहाँ का? हम लोग को यही समझ में आने। ये देखिए, ये तो पॉलिटिक्स वाले कहते हैं तो समझ में आते हैं, हम पत्रकार और वोटरों को ये बातें तो पता है। लोग एसआईआर में जो हम लोग घूम रहे हैं, तो उसमें है कि किसी का स्पेलिंग में मिस्टेक है, किसी के फादर के नाम में मिस्टेक है, किसी का नाम कुमार है तो किसी का KUAIMR कर दिया है। तो इस वजह से भी नाम कटे हैं। तो ये वजह जो नाम काटा है, तो ये कसूर हमारे नहीं है। जो लोग सरकार में बैठ के काम करते हैं, कसूर उनका है, क्योंकि वो है बंगलाभाषी। अभी मेरा नाम है निसार हुसैन, वो उसको लिख दे रहे हैं नासिर हुसैन। हुसैन का जो स्पेलिंग है वो HUSSAIN है, अपना मतलब से HOSEN कर दे रहा है। इसका नाम, मेरा जो है ये दोस्त है, उसका नाम है अजीज, उसका नाम कर दिया अजीज। और इस वजह से उसका भी नाम कट गया। ये कसूर इसका नहीं है, ये तो अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है। लोग यहाँ का कम से कम बहुत पुराना टारगेट यही हो रहा है। आपका भी नाम काटा है? सबका नाम काट दिया। कैमरा देख के आप लोग का नहीं, सच्ची में काट दिए। हम लोग का नाम भी काट दिए। तो क्यों काटा? तो यहाँ स्कूल से पढ़े हुए हैं, सब किए हुए हैं, यही से जन्म हुआ है, और ऐसा हम लोग का नाम काट दिए। हम लोग का नाम क्यों काटा गया अभी तक हम लोग को ये तक समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग MLA है, 2500 का अंतर था इस विधानसभा सीट पर। लोग कह रहे हैं, पूरे बंगाल में चर्चा है कि फॉर्म 6 के जरिए जो नाम है वो जोड़े जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। कुछ लोग कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नाम काटे जा रहे हैं। तो इसमें कैसे पता है कि इस बूथ पर तृणमूल कांग्रेस का है, इस बूथ पर बीजेपी का है, उस बूथ पर लेफ्ट का है, उस बूथ पर कांग्रेस का है? इस बूथ पे टीएमसी का लीड था। जहाँ टीएमसी का वोटर लीड ज़्यादा था वहाँ का वोट काट दिया। जैसे कि 9 नंबर वार्ड में टीएमसी विन था, लीड था, वहाँ से ज़्यादा काटा गया। 10 नंबर वार्ड से सबसे ज़्यादा था, वहाँ से काटे गए। 6 नंबर वार्ड से ज़्यादा था, काट दिए। 1 नंबर वार्ड से ज़्यादा था, पूरा का पूरा काट दिए। ये पूरा बीजेपी की साजिश है कि यहाँ से गौरी शंकर फिर से जीते, लेकिन उसका टारगेट पूरा नहीं होगा। गया है कि वोट कैसे करके काटे, तो उसको मालूम है कि बंगाल में टीएमसी को कोई नहीं हरा सकता। मुसलमान का ही नाम काटे, ज्यादा करके मुस्लिम का ही नाम काटे। हिंदू का नहीं काटा है? हिंदू का उतना नहीं काटा, मुसलमान का नाम काटा है बेशी। अच्छा, उनसे बात कीजिए भाई से। अब देखते हैं, ये सब आप ही लोगों का घर है? यहाँ पर जो है
टोटल 1600 वोट है, जिसमें हमेशा ही टीएमसी लीड होता है हर भैया, इसलिए उस लीड को पूरा काट दिया है, 300 350 काट दिया है, ताकि टीएमसी नहीं है। पुराना महल है अभी भी नहीं? ये सब है, नवाब का घर है, यहाँ पर एमएलए का घर है, 2 बार के एमएलए रह चुके हैं, लेट सैयद नवाब जानी मिर्जा, उन्हीं का जो है फैमिली का भी नाम कट गया है। अब बताइए। आपका भी नाम कटा है? जी मेरा भी नाम कटा है। मेरा नाम के जबकि मेरे पास माध्यमिक का सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, जबकि इंडियन पूरा वेरीफाई करती, पासपोर्ट बनाने में तो हर चीज़ की वेरीफाइकेशन होती है, मदर ऑफ ऑल समझे। डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट, फिर भी हमारा सबका पासपोर्ट है यहाँ पर, फिर भी कट गया। हमारे नाना नाम है? हाँ? क्या ये आप लोग नवाबों के खानदान से हैं? कोई है अंदर? हाँ? तो ये देखिए, ये 300 साल पुरानी पीढ़ी विरासत। तो कोई नीचे तो आ जाओ एक बात करने के लिए। तो ये देखिए, ये जो बंगाल के आखिरी नवाब थे सिराजुद्दौला, और फिर उनके प्रधान सेनापति मीर जाफर, हजारद्वारी, या फिर इधर आप जितने भी ऐतिहासिक चीज़ देख रहे हैं, तो ये देखिए अब पुराना ये मकान का ये आखिरी दौर बचा है। तो आइए, तो मैं आदाब। अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं, यहीं पर रुकिए थोड़ा सा। अरे नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं तो आप तो क्या मीडिया में ये करेंगे, हम लोग तो सामने नहीं आते। अरे तो नहीं कोई बात। हम होते हैं। अच्छा, तो आप लोग मीर जाफर साहब के मौजूदा पीढ़ी है? जी जी जी। कितने लोग अभी आप लोग यहाँ बच गए हैं? यहाँ जितनी फैमिली देख रही है, ये फैमिली हम लोगों के, वो उधर हमारे फैमिली, यानी हमारे ये जो है हमारे वालिद साहब एमएलए थे सैयद नवाब जानी मिर्जा, उनके मैंने हम लोग ये हैं, वो 15 साल एमएलए रह चुके हैं भगवान गोला में। हाँ, वहाँ थे। और ये कि हमारे जो नाना थे सैयद काजिम अली मिर्ज़ा, वो भी पार्टी के ये रह चुके हैं, हमारे अम्मी के मामू होते थे वो। आप लोगों का नाम? मेरा नाम है, लेकिन हमारे बच्चों का नाम कट चुका है। कितने वोटर हैं आपके घर में? हमारे हिसाब से तभी हम लोग 5 हैं, 4 बच्चे। इस घर में अगर देखा जाए तो हमने, मैं अपनी फैमिली को बोला, इनके 15-20 वोट हैं, इनकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, ये इधर फैमिली है, इनकी फैमिली की पूरी काट दिए गए। पूरे काट दिए गए। तो किनके आपके नाम कटे हैं क्या? नहीं, उनकी ये हमारी बहू है। अच्छा, ये हमारे कलकत्ते से शादी होगी, तो इनके कलकत्ते में वोटर लिस्ट है। अच्छा। तो यहाँ आप लोगों के यहाँ कितने वोट कटे? हमारे यहाँ हमारे 4 बच्चों के वोट कट चुके हैं। और क्या कारण बताया? आप लोग तो जिनके वालिद एमएलए रहे, जो जिनका इतिहास रहा, ये महल ही बता रहा है कि देवर हैं। ये कितना साल पुराना है ये घर? काफी 150-200 साल तो हो चुके होंगे। 150 आपको घर का कंडीशन देख के ही पता चल रहा है होगा कि ये कितना पुराना है। शुक्रिया आप लोगों का। बस चलिए, और लोग बस आप ये कीजिए कि हमारे बच्चों के नाम आ जाएं। हाँ, और नहीं, हम लोग नाम नहीं जोड़ते, हम लोग तो रिपोर्ट दिखाते हैं कि सरकार कम से कम। ये जानना है कि किस रीजन के वजह से हम लोग को नाम काटा। कोई रीजन नहीं, कुछ रीजन तो वो लोगों ने बताया नहीं। बताया नहीं, मेन बात तो रीजन जानना चाहिए ना। शुक्रिया। इधर भी और मोहल्ला, हाँ, मोहल्ला है पूरा। अच्छा, तो आप देखिए तस्वीरें, ये खंडहर जो एक वक्त में महल हुआ करती थी, शासन व्यवस्था का केंद्र हुआ करता था, और मीर जाफर के वंशजों का नाम काटा गया है। नवाब जो छोटे नवाब है, मौजूदा 15वीं पीढ़ी है। तो कितना साल से आप लोग हो यहाँ? यहाँ तो हम लोग कम से कम 30 से 40 साल है। और आपकी पुरानी पीढ़ी? पुराना पीढ़ी तो हम लोग का बाप दादा परदादा तो कम से कम 60-70 साल। आप लोगों का भी नाम काट दिया? जी, हम लोग का भी डिलीट कर दिए नाम। क्यों? पता ही नहीं है, हम लोग का सब डॉक्यूमेंट्स ओके भी है, तो नाम कटा हुआ है। डॉक्यूमेंट में ओके है? मेरा आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, सब है। और 2024 में वोट किए थे? जी जी हाँ, जी, 21 में भी दिए, 19 में भी दिए, सब सब दिए हुए हैं।
तब भी नाम काटा। फिर भी नाम कटा हुआ है, नाम डिलीट हो गए हैं। और समझ ही नहीं आ रहे हैं जो सरकार हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं। हम लोग जो है देते जा रहे हैं वोट, सरकार को जितवा रहे हैं, फिर भी हम लोग का नाम कटा हुआ है। अरे तो सरकार को वोट नहीं देते होगे तो नहीं नहीं, सरकार को दे रहे हैं। आपका भी नाम कटा है भाईजान? हाँ, हम लोग का तो यहाँ सबका ही नाम कटा हुआ है ज़्यादातर। तो क्यों इतने सारे इतने पुराने लोग हैं, लोग कह रहे हैं नवाब साहब के वंशजों का ये इलाका है। आप कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। आप न्यूज़ दिल्ली से आके यहाँ पर सर्वे करके के दिन आए हुए हैं आपको? हम लोग तो यहाँ चौथी बार आ रहे हैं। हम लोग 21 में भी आए, नहीं नहीं, 2019 में नहीं। अभी तो हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे, मुर्शिदाबाद में 12 लाख वोट। यहाँ पे आप आए कितना टाइम हुआ? अभी टाइम है, अभी 2-3 दिन से हम लोग। 2-3 दिन में आए, आप सर्वे के आप समझ गए हैं कि यहाँ के सारे लोग पुराने हैं और ये सब यहाँ के वोटर है, फिर भी इनका नाम कटा, ये आप भी समझ गए हैं। नहीं नहीं, लेकिन हम लोग देखिए है क्या ना कि जो चुनाव आयोग है वो कागज पर काम करता है, ना हमारे कहने पर ना आपके कहने पर। उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपका 2002 में वोटर लिस्ट में आपके पुराने पीढ़ी का नाम होगा, आपके पास यहाँ जमीन के कागजात होंगे, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, आप जैसे जो डॉक्यूमेंट example मांगे। जो आप बोले नवाब साहब, वो तो नवाब साहब है। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं पुराने लोग, उन लोग का 2002 में भी नाम है, जमीन का कागज भी है, सब कुछ है, तो उनका क्यों बाद हुआ? क्या बोला डिलीशन में, क्या कहा? हाँ? जो अभी चुनाव तो आप सब तरफ घूम रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ का वोटर लोग क्या बोल रहे हैं, आगे वोटर अधिकार तारपुरे वोट हो गए, यानी पहले वोट का अधिकार दीजिए तभी हम आप वोट कराइए। वही तो बोल रहे हैं सर। जब हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, उम्मीदवार कहाँ से बन गए? कुछ यहाँ का जो बहुत ऐसा नेताओं का नाम भी हम देखे हैं जिन लोग का नाम आपका वोट में नहीं था, माने नो मैपिंग दिखा रहा था, वो लोग को टिकट मिल गया, वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन लोग हैं वो? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को देखा। यहाँ बीजेपी जीती है ना पिछली बार? हाँ, पिछली बार जीती है, लोगों ने दिया था समर्थन पूरी तरह से कि एक बार बदलाव करके देखते हैं, दूसरा पार्टी आके ये क्या करती है। 5 सालों में जो देखा। अरे तो एमएलए को कोई ताकत ही नहीं है तो क्या करेगा? बीजेपी की सरकार करते हैं। विधानसभा में आपका एक एमएलए का पावर नहीं होता है। लोग बीजेपी वाले ही कहते हैं कि हमको पावर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकते? सेंट्रल में उनका सरकार है, पावर नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? हाँ। आपका भी नाम है या नहीं है? आपका भी कटा है? आपका है ना? अरे तो रुकिए, लोग तो कह रहे हैं कि जानबूझ के नाम काटा गया। आपके घर में कितने लोगों का कटा है? हमारे घर में अब 3 लोग का कर रहे हैं। 3 लोगों का। हाँ। और कितना बाकी वोटर है? 2-3 आदमी गए हैं। कितने वोटर हैं आप लोग? हम लोग वोटर है आपका 10 आदमी। 10 आदमी में 3 का कटा है। और कटा है जिनका क्या कारण बताया? कारण कुछ वही मतलब ओरिजिनल वोट काट देते, ओरिजिनल 2000। आपका घर में जो वोटर लोग का नाम कटा है वो लोग कौन है? आपका तो बड़ा नहीं, आपका छोटा ही है, आपका बाल बच्चा है ना। हाँ, बाल बच्चे हाँ, जब आप हैं तो वो लोग कैसे माने इनलीगल होगी? अनलीगल कर दिया तो। बात समझने 2022 मेरा बात 2002 में समझिए। वोट जब दिए, ये बाबा वोटर यहाँ लिस्ट का में है, बाप यहाँ का है, तो बेटा बाहरी कैसे हो गया? ये तो समझिए आप। यही सब चीज तो लोगों ने कहा हम लोगों को कि मीर जाफर साहब के पूरे खानदान को ही उड़ा दिया, जो मुर्शिदाबाद। सही बात, बहुत सारे सही बात। और लोगों ने कहा कि चूंकि हालांकि मुर्शिदाबाद में 12 लाख वोटरों के नाम अभी भी अंडर जुडिक्शन है और 6 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। 6 के बाद वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं जोड़ना है, तो ये एक बड़ा संकट है। इसीलिए हम लोग आपके पास आए।